ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकले विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। समाधि तंत्र ग्रंथ अपना चल रहा है। इसमें 45 नंबर का श्लोक चलेगा। यहाँ इस 45 नंबर के श्लोक में आचार्य देव एक बहुत ही मार्मिक बात को स्पष्ट करना चाह रही है। यहाँ बता रहे हैं आचार्य देव कि यदि अंतरात्मा आत्मा का अनुभव करता है तो फिर मैं पुरुष में गोरा इत्यादि अभेद रूप भ्रांति उसको कदाचित क्यों हो जाती है। ऐसा बोलने वाले के प्रति आचार्य देव उसका स्पष्टीकरण करते हैं। यानी कि कोई जीव सम्यक दृष्टि बन जाए, अपनी अंतरात्मा का आत्मा रूपी अनुभव करे और फिर भी उसको जो है इस प्रकार के जो है भाव पैदा हो जाते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ इत्यादि रूप से, तो कहते ऐसा क्यों होता है। उसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में आचार्य देव कर रहे हैं। देखिए, पढ़ते हैं श्लोक, उसकी टीका, उस पर अपन विचार करेंगे, अपने जीवन को भी फिर उस पर तोलेंगे कि अपन कहाँ खड़े हुए हैं। जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वम् जानन्नपि आत्मनः तत्त्वम्। एक साथ जब बोलेंगे जानन्नप्यात्मनस्तत्त्वम् विविक्तं भावयन्नपि पूर्वविभ्रम संस्कारात् भ्रांतिं भूयोऽपि गच्छति। नित्य जानता निज तत्व को वह भिन्न भावे आत्म को पर पूर्व विभ्रम संस्कारों से पुनः भ्रम प्राप्त हो। क्या कह रहे आचार्य देव? अंतरात्मा आत्मनः तत्वम, अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वरूप को जानन्नपि अर्थात जानता हुआ भी, विविक्तम भावयन अपि और शरीरादिक अन्य पर पदार्थों से भिन्न अनुभव करता हुआ भी, पूर्व विभ्रम संस्कारात् पहली बहरात्म अवस्था में होने वाली भ्रांति के संस्कार बस
भूयोपि पुनरपि, क्या भूयोपि माने फिर से, भ्रांतिम गच्छति, भ्रांति को प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि कोई जीव बहिरात्मपने को छोड़कर भेद विज्ञान के बल से अपने निःशुद्धात्म तत्व को अनुभव करके भी, यानी उसको अपने चैतन्य स्वरूप अपने को अनुभव करता हुआ भी शरीर आदि पर पदार्थों से अपने को भिन्न अनुभव करता हुआ भी जो बहिरात्म अवस्था में होने वाली शरीर आदि में एकत्र बुद्धि के संस्कार हैं या थे, तो उन संस्कारों बसात फिर से वह इस प्रकार के भावों को प्राप्त हो जाता है। उस प्रकार के संस्कार उसको चलते रहते हैं। ऐसी बात यहाँ पर बता रहे आचार्य जी। अब उसका विशेष खुलासा करते हैं टीका में भावार्थ आदि में। आत्मा का तत्व अर्थात स्वरूप जानने पर भी तथा उसको विविक्त अर्थात शरीर आदि से भिन्न भाता होने पर भी दोनों जगह अपि शब्द परस्पर समुच्चय के अर्थ में है। फिर से भी पुनः अपि वह अंतरात्मा भ्रांति को प्राप्त होता है। किससे भ्रांति को प्राप्त होता है? पूर्व विभ्रम के संस्कार से, अर्थात पूर्व विभ्रम बहिरात्मावस्था में शरीरादि को अपना आत्मा मानने रूप प्रयास विभ्रम, उससे हुआ संस्कार वासना, उसके कारण वह पुनः भ्रांति को प्राप्त होता है। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ तो जो श्लोक दिया है उस श्लोक की सामान्य से टीका की है। इसका विशेष खुलासा भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण में दिया है। इसमें तो इतना ही कहा है उन्होंने कि कोई जीव भेद विज्ञान करके मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बन गया और उसने अपनी आत्मा का आत्मा रूप में अनुभव किया। अब चूंकि वो स्वरूप में हमेशा तो रहता नहीं है, अब स्वरूप से बाहर निकलता है, तो जो वो उसके पूर्व के जो शरीर आदि में जो संस्कार है उस प्रकार से उसके वो भाव फिर से जुड़कर माने प्रवृत्ति करने लगते हैं। तो यहाँ पर अब वो किस रूप में करने लगते हैं वो उसका खुलासा अपन को समझना है। यहाँ दो प्रकार से इन संस्कारों की बात यहाँ पर कही जा रही है। एक तो जिस समय निर्विकल्प होकर स्वरूप का अनुभव कर रहा है उस समय तो वो संस्कार टूट गए, उस समय तो वो अपने आत्मा का ही अनुभव कर रहा है। अब चूंकि छद्मस्त जीव का उपयोग अंतर्मुख से ज़्यादा स्वरूप एक जगह टिकता नहीं है। बहिरात्म अवस्था में, परमात्मा दशा में तो एक ही जगह टिका रहता है। वो टिकाने का काम नहीं है, वो तो फिर सर्वज्ञ दशा हो गई, सहज बना रहता है शुद्ध, उसमें तो कुछ है नहीं। और अंतरात्मा अगर अंतर्मुहूर्त एक अपने स्वरूप में टिक जाए तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। विशेष जो समय है उतना समय अगर वो स्वरूप में टिक जाए तो वो क्रम से केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। आगम में जाएगा इतना समय तक टिके तो केवल ज्ञान हो जाता है। इतनी लीनता जीव करे तो इतने समय पर वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। कितना समय? वो कितना समय अंतर्मुहूर्त ही है, अंतर्मुहूर्त की असंख्यात भेद है। तो वो किस माने अंतर्मुहूर्त में आएगा? किस अंतर्मुहूर्त है? जिस अंतर्मुहूर्त है वो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, वो उतना अंतर्मुहूर्त है। इंदिरा गांधी से पूछा गया था कि भाई भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए, कि जिस योग्यता से प्रधानमंत्री बन जाए उतनी योग्यता चाहिए। कितनी योग्यता चाहिए? जिस योग्यता से प्रधानमंत्री बन जाए उतनी योग्यता चाहिए। बस ऐसे ही कितना अंतर्मुहूर्त चाहिए कि जिस अंतर्मुहूर्त की लीनता में वो केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, उतना अंतर्मुहूर्त चाहिए। तो एक समय का 48 मिनट, वो तो उतना तो बहुत होता है, वो उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त की बात ही नहीं है। तो यहाँ अपने लिए बात चल रही है समझने की। अभी ये सवाल मुख्य नहीं है कि कितने समय में केवल ज्ञान हो जाए। अभी बात चल रही है कि जीव, किसी भी छद्मस्त जीव अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा उसका उपयोग कहीं टिकता नहीं है।
अगर वो अंतर्महु से ज़्यादा अगर स्वरूप में ही टिके, बाहर में तो टिक ही नहीं सकता वो। बाहर का तो नियम है कि बहिरात्मा जीव का उपयोग अंतर्महु से ज़्यादा कहीं नहीं टिक सकता, बदलाव होता ही होता है, ये नियम है। अब रहा अंतरात्मा का सवाल। तो अंतरात्मा अगर अंतर्महु विशेष टिके तो वो फिर लीनता पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त कर ले। और सर्वज्ञ भगवान के लिए कहीं टिकने और नहीं टिकने का सवाल नहीं, वो तो सर्वज्ञ है, तो उनका उपयोग कोई कहीं टिकाना नहीं है। उनका तो पूर्ण सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने ये गई काल प्रकट केवल ही भगवंता। तो उनका तो खुला हुआ आकाश है, उसमें कहीं न टिकाना है, न हटाना है, न जुड़ाना है, तो उसमें तो कोई सवाल टिकाने नहीं टिकाने का है नहीं, ये तो पूर्णता को प्राप्त हो गए। तो अब यहाँ बात चल रही है कि जो बहिरात्मा जीव अनादिकाल से बाहर में ही निरंतर विषयों को बदल बदल करके अनेक प्रकार के मिथ्यात्व के भाव करता रहता है, शरीरों के माध्यम से, संयोगों के माध्यम से, भोगों के माध्यम से, कसायों के माध्यम से, पुण्य पाप के उदय के माध्यम से, इन सारे के सारे संयोग और संयोगी भावों के माध्यम से उसके मिथ्यात्व के उतने प्रकार के परिणाम चलते रहते हैं। उन सब में उसका एकत्व ममत्व आदि चलता रहता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं उसमें चलती रहती मिथ्यात्व पूर्वक। जबकि कोई पदार्थ ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ना अपना है, परंतु इसके गे बदलते रहते हैं, अपने रूप में ही बदलते रहते हैं और इष्ट अनिष्ट के रूप में ही बदलते रहते हैं मिथ्या दृष्टि के। तो ना तो कोई अपना है अपनी आत्मा को छोड़ के यहाँ, और ना कोई इष्ट है और ना कोई अनिष्ट है परमार्थ से, पर इसको अपनेपन के गे भी बदलते रहते हैं और इष्ट अनिष्ट के गे भी बदलते रहते हैं, निरंतर ये चलता ही रहता है उसका। कभी एक जैसे परिणाम उसके कभी रहते ही नहीं है। कभी उसी वस्तु को इष्ट मानता है, कभी अनिष्ट मानता है, कभी उसी में अपनापन करने लगता है, कभी उसमें परायापन करने लगता है। वही लड़का कभी अपना दिखता है, कभी पराया हो जाता है, वही लड़की कभी अपनी दिखती है, कभी पराई दिख जाती है। तो ये सब उसके जो है अपने गे अपनेपन के और इष्ट अनिष्ट पने के बदलते रहते हैं। मिथ्यात्व अवस्था में उसका उपयोग स्थिर नहीं रहता। सम्यक दृष्टि का छद्मस्त दशा में श्रद्धांत तो अपनी आत्मा का ही सदा रहता है, ज्ञान में भी अपने आत्मा को ही अपना आत्मा जानता है, परंतु बाकी और पदार्थों को वो अपना नहीं जानता, परंतु उसके जान पने का गे बदलता रहता, गे बदलते रहते, पर अपने रूप में तो वो अपने चैतन्य स्वरूप के अलावा किसी को अपना नहीं जानता, किसी को नहीं मानता, और जितनी स्थिरता है उतनी भीतरागता भी उसके अपने स्वरूप के आश्रय से बढ़ती है। अब अस्थिरता जन उसके राग देश के उपयोग बदलते रहते हैं। ज्ञान भी गेयों का अवलंबन बदलता रहता है, पर किसी परावलंबी ज्ञान से वो अपना स्वरूप नहीं जानता, किसी परावलंबन में वो अपना धर्म नहीं मानता है। ऐसा ज्ञान में बराबर उसके बढ़ता रहता है। तो अब यहाँ पर अपने लिए बात चल रही है कि जो अंतरात्मा बन जाता है तो उसके लिए ये जो शरीर आदि में अपनेपन के, शरीर आदि में जो इस प्रकार के जो है, कभी वो अपने को क्या मानता है, शरीर आदि काला गोरा मनुष्य आदि इत्यादि रूप से वो ऐसा जो है कभी वो जानता है का मतलब इस प्रकार से वो कहता है, और इस प्रकार से चारित्र में उस प्रकार की प्रवृत्ति भी होती है उसकी। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है कि एक तो चारित्र मोह में स्वरूप में जब निर्विकल्प होकर अनुभव करता है तब तो अपने स्वरूप का आनंद भोगता है, उसी को अपना जानता मानता है और कोई दूसरे विकल्प नहीं। और जैसे ही स्वरूप से च्युत होता है उपयोग में, तो फिर बाहर में वो ये बाहर के व्यवहार से जितने भी अपन जो कहते हैं संयोग आदि हैं अपने व्यवहार से, उनमें वो व्यवहार से अपनापन करता है, परमार्थ से नहीं करता। परमार्थ से करे तो मिथ्या दृष्टि भी बन जाता है, वो भी हो सकता है भ्रांति वसात पूर्व संस्कारों से अगर जुड़ जाए तो वो मिथ्यात्व में भी चला जाता है, परंतु अभी तो वो अस्थिरता जन्य उसमें संस्कार वसात मनुष्य आदि उस प्रकार की वृत्ति उसकी होती है, काले गोरेपन की वृत्ति आदि उसकी चलती है, पर वो है अस्थिरता जन्य, उसमें ज्ञान श्रद्धान के बल पे एकत्वपना नहीं होता है। हाँ, क्योंकि स्वरूप अनुभव का जितना काल है उसमें तो उसके
अपने पर में शरीर आदि में अपनापन होता ही नहीं है। पर जैसे वो स्वरूप से हटता है तो वो चारित्र मोह बसात उसमें इन बाहर के पदार्थों में भी अस्थिरता जन्य अपनेपन आदि के भाव, राग द्वेष आदि के भाव, ये सब चलते हैं। परंतु उसमें भी ज्ञान श्रद्धान के बल पर भेद विज्ञान बरतता है। अगर उसमें एकत्व बुद्धि हो जाए तो वो फिर मिथ्या दृष्टि बन जाए। अब उसी को जो है यहाँ भावार्थ में देखिए खुलासा कर रहे हैं। भावार्थ विशेषार्थ में अंतरात्मा आत्म तत्व को देह से भिन्न जानता है तथा उसकी वैसी भावना भी करता है। ऐसा होने पर भी पूर्व में अर्थात बहिरात्मावस्था में भी बहिरात्मावस्था में शरीर आदि को आत्मा मानने रूप भ्रांति से उत्पन्न हुए संस्कार के कारण उसको सम्यक श्रद्धा रहने पर भी चारित्र दोष रूप भ्रांति होती है। उस चारित्र दोष का अभाव कैसे करना, यह बात आगे के श्लोक में बताएंगे। आत्मज्ञानी अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानता है और उसको शरीर आदि कर्तव्यों से भिन्न अनुभव भी करता है। तो भी पूर्व के लंबे समय के संस्कारों का सर्वथा अभाव नहीं होने से उसको किसी समय अस्थिरता के कारण बाह्य पदार्थों में भ्रम हो जाता है। देखो, दो प्रकार का मोह हो गया, एक तो दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। अब यहाँ पर संस्कार वसात, संस्कारों की चर्चा अपन ने पहले की है, ध्यान में हो। किसे कहते संस्कार? संस्कार किसे कहते हैं अपन ने पहले पढ़ा था, इस पर चर्चा रात्रि में भी स्वानुभूति दर्शन के माध्यम से भी बहुत चली, प्रश्नोत्तर के माध्यम से। यहाँ पर भी अपन ने लिया है कि संस्कार किसे कहना, क्या है संस्कार? जो अपन जानते मानते हैं और जीवन जीते हैं, अनुभव करते हैं, क्या होता है? जो अपन जानते हैं, मानते हैं, जीते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब अपने ज्ञान में, धारणा ज्ञान में स्थिर होता जाता है। हर व्यक्ति के स्टोर होता जाता है धारणा ज्ञान में। वो धारणा ज्ञान में जो स्टोर होता जाता है, उसी को स्मृति में ले करके अपन अपने जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। अगर वो धारणा नहीं हो तो क्या दशा होगी फिर? ना आप घर जा सकते हो, ना अपना मकान ले अपना कह सकते हो, ना रुपया पैसे अपने, फिर तो ऐसे ही घूमते रहोगे आप फ्री। तो वो आपकी धारणा ज्ञान में जो आपने जमा लिया है, तो मिथ्यात अवस्था में शरीर आदि संयोग ये वो सब उनमें विपरीतता को धारण करके अपन ने जमा रखा है। सब क्या जमा रखा है? ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय में मैं, देह जीव को एक गिने। तो बिल्कुल अपने को बिल्कुल ये असमान जाति द्रव्य पर्याय रूपी अनुभव करता रहता है निरंतर, और धारणा में बिल्कुल कूट के भरा हुआ है। बिल्कुल स्वप्न में भी कोई बुलावे तो एकदम कान खड़े हो जाएंगे। 100 आदमी सो रहे होंगे और सुरेश भज्जो, कान खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय में एकत्व बुद्धि करके जो नाम रखा गया है व्यवहार से, उसमें अपन ने पूरा अहम पना धारण कर रखा है। वो संस्कार चलते रहते हैं। तो वो आपके अंदर धारणा ज्ञान में विद्यमान है। अब कदाचित तत्वाभ्यास के बल से भगवान जिनेंद्र के शासन में आकर के सच्चा उपदेश सुन करके और 6 द्रव्य 7 तत्वों का आपने जो है देशना प्राप्त हुई, उसमें से विचार किया, विचार करने पर प्रयोग किया, प्रयोग करके और आपने उत्कृष्ट रूप से करण लब्धि तक पहुंचकर और अंतर में अपने उस चेतन आत्म तत्व को अपने ज्ञान में
भिन्न लेकर के निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद को भोगा। अब आपको लगा कि उसमें जो अलौकिक आनंद आया, अरे जो आगम में पड़ा, अपनी युक्ति तर्क से भी अपन ने निर्णय किया, और अन्य ज्ञानी भी वही बात को कह रहे कि अपन आत्मा हैं, उपयोग स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं, एक परमाणु मात्र अपना नहीं है, अनादिकाल से अपन अपने स्वरूप को भूलकर और शरीर आदि में मूर्छित होकर चतुर्गति में घूम रहे हैं। तो अब अपन को अंदर में अब ये एक धारणा अनुभव अपन को अपने स्वरूप अनुभव के पूर्वक का ये लब्धि अपन को अंतर्मुहूर्त के बाद विकल्प अपन उससे हट जाएंगे, और हट जाएंगे तो अब वो धारणा ज्ञान में अनुभव आ गया आपके। कौन सा अनुभव आ गया? मूर्खता की बात। अभी आत्मा अनुभव किया, वो अब उपयोग में तो आप बाहर आ गए, अब आत्मा का अनुभव तो हो नहीं रहा है। तो अब आपके लिए जो अनुभव किया आत्मा का, अब वो आपकी धारणा ज्ञान में आ गया। जो जो अनुभव करते हैं वो सब धारणा ज्ञान में अपना स्टोर होता जाता है। तो अब चूंकि धारणा ज्ञान में दो चीजें आ गई, एक तो मिथ्या दशा के संस्कार भी पड़े हुए हैं, और एक सम्यक्त के संस्कार भी आ गए अब अपन को। देखो अभी तो दोनों, अभी धारणा ज्ञान में तो अभी अपन को पहले दोनों संस्कार लेना है, मिथ्यात्व के भी एकत्व बुद्धि वाले संस्कार और सम्यक्त के भी एकत्व अपने स्वरूप के एकत्व पने के अनुभव पूर्वक के संस्कार, दोनों आपके जीवन में है। अब आपको अब प्रवृत्ति में जीवन में अब अपन अपने स्वरूप की ही ऊर्जता करके कि अपन आत्मा ही है, ये शरीर आदि नहीं है और ये परिवार कुटुंब आदि अपना नहीं है, परंतु जो मिथ्यात्व के अपन को अभी अंत तनक से अंतर्मुहूर्त के लिए स्वरूप में गए और बाकी तो अब चार कसाय में आ गए। तो अब जो है तुम अपने स्वरूप ही का विचार थोड़ी करते रहोगे, अब थोड़ी देर बाद आप वो भी विचार चलेंगे, उसी की ऊर्जता रहेगी, उसकी खुमारी रहेगी, पर अब थोड़ी देर बाद शरीर में भूख लगेगी और भी चीज़ें होंगी, तो अपन को क्या है कि वो चीज़ें अपन को कि चलो भैया भोजन, तो अपन को वो चीज़ें उस शरीर में और राग पूर्वक का भोजन आदि करने लगेंगे। अब वो जो अपन को जो संस्कार अभी शरीर में, एक तो दर्शन मोह के थे, तो दर्शन मोह के अभी नहीं है, श्रद्धा ज्ञान अपने ज्ञान भेद विज्ञान पड़ा है, पर चारित्र संबंधी जो संस्कार शरीर में एकत्व बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति के थे, अब वो अस्थिरता वाले संस्कार तो उसमें जुड़ेंगे। उसमें क्या होगा कि अपन को खाते समय ऐसा बिल्कुल अपन ऐसे ही हो जाएंगे, उस समय जैसे भूल ही जाएंगे कि अपन आत्मा है, अपन खाते नहीं, ऐसे ही लगेगा जैसे अपन अपने ही खा रहे होंगे, पर वो अंदर अभी अब बैठा हुआ है श्रद्धान ज्ञान में, आपके वो भेद विज्ञान पड़ा हुआ, उस समय याद नहीं कर रहे। गुमास्ता सेठ का काम करते हुए जुदाई का विचार नहीं करता है, ऐसे करता है जैसे अपने ही काम कर रहा हो, ऐसे डांटता है नौकरों को जैसे अपने ही काम के लिए डांट रहा हो, पर अंदर अभिप्राय में श्रद्धान में क्या बैठा है, एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं। तो उस जाति के अब वो जो मिथ्यात्व दशा में जो एकत्व बुद्धि पूर्वक का सेवन होता था, उस जाति का तो नहीं होगा, पर अस्थिरता जन्य जो संस्कार चारित्र मोह के अपने जो मिथ्या दशा में भी चारित्र संबंधी जुड़ान होता था, अब वो रस लेकर के प्रवृत्ति तो कर रहा है उसमें। वैसा ज्ञान भी नहीं होता उसको, कैसा श्रद्धा का उपयोग और लब्धि, उपयोग लब्धि में तो आत्मा का ज्ञान अलग पड़ा हुआ है, पर उपयोग में अभी तो शरीर आदि में ही भेद विज्ञान पूर्वक अब वो अपन ने जो आगम में पढ़ा, युक्ति तर्क से भी समझा, और अपन और ज्ञानी भी जी रहा है कि भैया भोजन करते हैं तो उस समय विवेक पूर्वक करते हैं और शरीर को ही देते हुए करते हैं, तो वो पर वो राग तो उस समय एक माने जुड़ रहा शरीर में उस जाति का, वो भी मोह भाव, वो अपने स्वरूप से च्युत होकर के उतना कितना जितनी माना भूमिका अनुसार मान लो अवृत दशा है, पंचम गुण स्थान है, मुनि की दशा है, उतना राग पूर्वक उसमें जुड़ान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। श्रद्धा में ज्ञान में वो पड़ा है, चारित्र में भी जितनी वीतरागता है उतना नहीं जुड़ रहा है, पर जितनी कसाय है उतना तो वो उसमें जुड़ा ही रहा है राग करके पूरा शरीर। अनंतानबंदी या प्रत्यख्यान किस गुण स्थान में हो, मुनिराज की भूमिका है कि श्रावक की है कि अव्रत की है, वो उसमें तो वो तुम्हारा उस जाति का तो तुम्हारा मोह हो ही रहा, वो संस्कार वो तुम्हारे जो अभी जो मिथ्या दशा के संस्कार हैं और चारित्र में जो तुम्हारे पर में जुड़ने संबंधी संस्कार हैं, तो वो उससे तो जुड़ा ही रहा है। तो वो संस्कार अभी जब तक पूर्ण वितराग नहीं हो जाएंगे तब तक वो संस्कार अभी क्षीण नहीं होंगे। उसके लिए आगे का श्लोक आएंगे, इन संस्कारों की छेड़ करने के लिए क्या करना चाहिए, अभी आएंगे।
कि वो तुम्हारी निरंतर आत्मभावना भाते भाते लीनता करते करते इन संस्कारों को छीण करोगे। हाँ, वो आगे के श्लोक में बताया जाएगा। उसके लिए वही उपाय है कि आप अभेद रूप से अपने स्वरूप में ही पूर्ण लीन हो जाओ, तब उन संस्कारों का अभाव और किसी उपाय से नहीं कर सकते आप। चारित्र मोह संबंधी संस्कार एक ही उपाय है। मिथ्यात्व को तोड़ने का भी वही उपाय, निर्विकल्प स्वरूप की आराधना, और चारित्र मोह को भी दूर करने का एक ही उपाय, निर्विकल्प वीतराग स्वरूप की आराधना। तो अब अब दो बातें यहां लगी हैं। देखो, अभी तो अपन ने ये चारित्र मोह संबंधी अभी इनने कहा है कि भावार्थ में, अब विशेषार्थ में दर्शन मोह संबंधी भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि कदाचित यदि जीव के पूर्व संस्कार जागृत हो जाएं तो जीव मिथ्यात्व में भी जा सकता है और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। इसलिए 24 घंटे सजग रहने की प्रेरणा दी गई है। अब ये विशेषार्थ में उसका खुलासा। हाँ, पढ़ो, कौन सी 3 लाने लेंगे? पढ़ तो ली थी तुमने, तुम्हें ध्यान नहीं है। पढ़ ली थी तुमने, पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। आत्मज्ञानी अपने आत्मा का यथार्थ स्वरूप जानता है और उसको शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न अनुभव भी करता है, तो भी पूर्व के लंबे समय के संस्कारों का सर्वथा भाव नहीं होने से, अर्थात दर्शन मोह चारित्र मोह संबंधी पूरा भाव नहीं होने से उसको इसी समय अस्थिरता के कारण बाह्य पदार्थों में भ्रम हो जाता है। माने अस्थिरता जन जुड़ान होने पर वो स्मृति उसकी वो भले ही नहीं रहे, परंतु अंदर में उसके अभी वेद विज्ञान की स्थिति चल रही है, परंतु उसमें ऐसा जुड़ जाता है जैसे बिल्कुल वो उसी रूप ही हो रहा हो, तन्मय होकर के। पता ही नहीं पड़ता कि वो अरे अपना स्वरूप ये नहीं, ऐसे वो संस्कारों बसाद उसमें जुड़ जाता है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब इसमें विशेष अर्थ में ये तो अभी चारित्र की स्थिरता जन ने बताई, इसमें उन्होंने दोनों बातें बताई कि कदाचित यदि वो उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक जुड़ जाए तो बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। भले ही धर्मी को अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उनका स्वामीपना नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। श्रद्धा ज्ञान के बल से और वेद ज्ञान की भावना से वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग देश को भला माने तो वह पुनः बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। दो चीजें हैं कि एक तो अपन को इन संस्कारों को तोड़ने के लिए बार बार भेद विज्ञान की तत्वाभ्यास की भावनाएं भाते रहना, आपको लौकिक कार्यों में ज्यादा रुचि रस नहीं लेना चाहिए। देखो, ये तो सम्यक दृष्टियों को उपदेश दिया जा रहा है। मिथ्या दृष्टियों को तो सम्यक दृष्टि बनना है तो 6 महीने तक भूल जाए वो दुनिया को, जो दिया है कि 6 महीने अभ्यास करें। 6 महीने अकेले 1 घंटे को नहीं, पूरा आहार ने 24 घंटे उसको वेद विज्ञान की भावना चले तो 6 महीने तो वो प्रमादी या कम पुरुषार्थी जीवों के लिए है। उन्होंने जयचंद जी छाबड़ा ने उसकी टीका में भावार्थ में लिखा है कि अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो 6 महीने तो वो जो मैंने एक प्रकार से संस्कार अनंतानबंदी की 6 महीने की वासना बताई है, तो उसके लिए धीरे धीरे क्षीण करने के लिए तो उसके लिए है। अगर उग्र पुरुषार्थी हो तो अंतर्मुहूर्त में तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन की बात तो दूर रहो। तो इसलिए अपन को उपाय एक ही है। अपन ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो हाँ समझ लो तो मिथ्यात्व के संस्कारों में तो पड़े ही हो और मोह के संस्कारों में करके तुम्हारी और प्रबल गांठ को मजबूत कर रहे हो, तुम्हारी पात्रता खत्म हो जाएगी, पाप का तीव्र आश्रय बंद हो जाएगा, दुर्गति में चले जाओगे, निमित्त भी नहीं मिलेंगे। फिर अगर आपने यहाँ तो कह दिया कि अपन ने समझ लिया, धारणा ज्ञान में जानकारी कर ली और वहां पूरा रस लेकर के अपन पूरी प्रवृत्ति कर रहे मोह के कामों में, तो काय के संस्कार प्रबल हो रहे, काय का आश्रय बंद और काय की तुम्हारी परिणति में मलिनता विशेष हो रही, वही मोह की। इसलिए ये छल करके अपने को ठगना नहीं कि जानकारी में थोड़ा बहुत 6 द्रव्य 7 तत्वों की जानकारी कर ली और रस पूरे संसार के कामों का लेते रहे, तो समझ लेना कि महापाप का बंद होकर के ये भी सहयोग मिलना दुर्लभ हो जाएंगे।
जब तक मूल में तो सब छोड़, अपना कुछ है ही नहीं। मूल में तो भेद विज्ञान करके और पूर्ण स्वरूप की आराधना करके भीतराग सर्वज्ञ दशा पाना धर्म है अपना। और अपन ने थोड़ी बहुत जानकारी कर ली और इसके बाद में काम और रुचि वो ही संसार की, इधर के तो ऊपर ऊपर, इधर तो अपन ने अगर समझ लिया तो अब मन नहीं लगता, फिर रस नहीं आता। उधर तो रस आता है पूरा संसार के काम, इधर रस नहीं आता है। उधर तो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल अपन को बहुत बहुत मिल रहा हो, पैसे आ रहे हो, मान सम्मान मिल रहा हो, तो चक उचक करके लेगा सब, दौड़ दौड़ करके मंच पे जाएगा, सब करेगा। और इधर बिल्कुल बीमार जैसा सुनेगा, कोई रुचि नहीं है, कजू नहीं है, का चलो का नहीं चलो, कोई अंतर नहीं पड़ता। और उधर अगर तेरे लिए तेरा मान सम्मान, तू अपने जिस पद पे तूने मान रखी काल्पनिक, कोई पद कुछ नहीं है, सब बच्चों जैसे खेल खिलौने हैं ये सब। तूने जो मान रखा कि हम बहुत बड़े पद पे हैं और हमारा ऐसा सम्मान होना चाहिए, और मान लीजिए पहले सामान्य लोगों का सम्मान विशेष हो गया और तेरा सम्मान बाद में भूल गया वो, और बाद में सामान्य कर दिया। अब भूलेगा नहीं जिंदगी भर, और उन बोलने वालों के लिए ऐसी गांठ बांध लेगा कि इसने हमारा अपमान करवाया। क्या मान रहा है वो तो पूरा का पूरा प्राणपण से रुचि रस ले रहा है। इधर तुम्हारी आत्मा है, ज्ञान स्वरूप है, बस ठीक है अपन तो, और तो क्या है, कुछ नहीं। तो ये जो है ये अपने को छल है, शुष्क ज्ञान है। जो ज्ञान तुम्हें आश्रमों से मुक्त ना कराए और अपने स्वरूप की पूर्ण वितराग सिद्धि कराने में कारण ना बने, तो वो काय का ज्ञान है। आचार्य कहते हैं वो तो अज्ञान है, हम तो कहते हैं उसको, कि जो तुम्हें आश्रमों से निर्वृत्ति नहीं कराए, पूर्ण मध्यस्थ होने योग, जब तक सर्वज्ञ दशा और मोक्ष दशा नहीं हो जाए तब तक तुम्हारे लिए कहीं अटकने ना देवे, तो वो काय का ज्ञान है। अटकते रहो तुम उसमें रस लेते रहो, तुम कहो हम तो सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं। तो तुम्हारा अपने आप को ठगना है, तुम्हारा को ज्ञान है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं। जो ज्ञान तुम्हें एक एक आश्रमों से निर्वृत्ति नहीं कराए, आश्रम को दुखकार नहीं बताए, वो काय का ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया ये अनादि काल के मिथ्यात्व के अज्ञान के संस्कार, इनको छीण करने के लिए भेद विज्ञान और स्वरूप आश्रय के अलावा, स्वरूप की भावना के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो कहते हैं कि जब अंतर्मुख सम्यक दृष्टि हो जाने पर भी, और अगर वो उसका जो है विशेष अभ्यास करके वितराग दशा पूरी नहीं करता है, तो कहते हैं संस्कार बसाद वो इन शरीर आदि में फिर जुड़ने लगता है, रस आने लगता है। तो भले ही धर्मी जीव को अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाए, परंतु उसको श्रद्धा ज्ञान में उसकी स्वामीपना नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। श्रद्धा ज्ञान के बल से और भेद विज्ञान की भावना से वह पूर्व के संस्कारों को नष्ट करने में सदा प्रयत्नशील होता है। कौन? ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। अकेला भेद विज्ञान के बल से, श्रद्धा के बल पे नहीं, चारित्र के बल पर भी जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता है उतना तो है ही। अब और स्वरूप स्थिरता बढ़ाने के लिए विशेष जो है वो भावना और स्वरूप की साधना करता है, निर्वृत्ति आदि लेता है। यदि वह श्रद्धा ज्ञान में राग देश को, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र के तल पे भी, अकेला श्रद्धा ज्ञान की बात नहीं है, चारित्र में भी जितनी वितरागता गुण स्थान प्रमाण रहती है, अगर वो नहीं है तो ये तो श्रद्धा ज्ञान झूठा है इसका। जो लोग अकेले श्रद्धा ज्ञान के तल पर राग द्वेष के अभाव की बात करते हैं, वेद विज्ञान की बात करते हैं, और चारित्र में उनके वितरागता नहीं है, तो वे तो मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी है वे। क्यों? कि सम्यक दृष्टर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ज्ञान श्रद्धान के साथ उसके गुण स्थान प्रमाण वैराग्य होता ही है, राग द्वेष का भाव होता ही है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो अकेले श्रद्धा ज्ञान क्षयोपम ज्ञान में तुमने समझ लो कि अपन ज्ञाता ही है, अपना राग द्वेष नहीं है, शरीर आदि नहीं है, और राग द्वेष का स्वरूप की अनुभूति स्थिरता करके राग द्वेष का बिल्कुल भी अभाव नहीं होगा। अबे सम्यक दृष्टि नहीं है, भ्रम है, फुलाया है मोह जिसने, और मानता है कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूं, मुझसे बंद नहीं होता है। कहते बहुत दुर्दशा होगी तुम्हारी, है? इसलिए यहाँ पर उसी समय सार जी में एक कलश दिया हुआ है
कि जब तक भेद विज्ञान आत्मज्ञान ना हो जाए तब तक अपने लिए राग द्वेष आदि का कर्ता मानो, ज्ञाता नहीं मानो। ज्ञाता तो सम्यक दृष्टि होता है, और मिथ्या दृष्टि अपने को ज्ञाता मान लेगा तो कभी तीन काल में उनका अभाव स्वरूप अनुभव करके उनका अभाव करके सम्यक दृष्टि बनेगा ही नहीं। बहुत भ्रम है, बहुत भ्रम है। इसलिए आचार्य कुंद देव जैसे महादिग्गज आचार्यों को लिखना पड़ा कि भैया हमारे बताने की विवक्षाओं का अन्यथा अर्थ करके छलग्रहण मत कर लेना। समय सार तो पढ़ने को बैठ गए तुम, परंतु समय सार के मर्म को नहीं समझ करके और अपने मनमाने तरीके से अर्थ निकाल करके अगर तुम जो है उसके अर्थ बना करके और अपने को ज्ञानी मान के जियोगे तो भविष्य में तुम्हारे लिए ये जिन धर्म मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। चतुराई नहीं करना यहाँ ज्यादा, जितनी जरूरत है उतनी चतुराई करके और अपना हित साधना, ज्यादा चतुराई नहीं करना कि अपनी जो है कसायों का और अपनी दोषों का पोषण करने के लिए ज्यादा बुद्धि से आप क्षयुपम ज्ञान से विशेष बातें करा करके, जो टोडामल जी ने लिखा ना कि सब चतुराई की बातें हैं मान कसाय बढ़ाने की, कि जिसका भी व्यवहार का देव साधु का ठिकाना नहीं और न्याय अन्याय का ठिकाना नहीं, और अपने आप को बस मानने लगे कि हम तो ज्ञानी हैं और भेद विज्ञान से तुम्हारे तत्व पृथकता की बातें करें, समझ रहे ना। और पर द्रव्यों में अब इतना मूर्छित है कि उसके लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध का कोई ठिकाना नहीं, देव साधु का ठिकाना नहीं। और क्या करे, द्रव्य गुण पर्याय की सूक्ष्म बातें करे कि अपन तो जो है मोक्ष से भी भिन्न हूं। हाँ, दृष्टि का विषय है ना, अपन तो ध्रुव स्वभाव है, बाकी तो अपन अध्रुव स्वभाव तो अपन है ही नहीं। ये मिथ्या ज्ञान है, क्योंकि सम्यक ज्ञान में तो ज्ञानी पर्याय को अपना जानता है, और पर्याय में राग द्वेष हो रहा है तो अपने मानता है, वीतरागता हो रही तो अपनी जानता है। आश्रय प्रयोजन की दृष्टि, आश्रय करने की दृष्टि अलग है, और ज्ञान में अगर वो सर्वथा अपना नहीं माने पर्याय को, पर का माने तो क्या होगा? ये सब मिथ्या ज्ञान है, कुक ज्ञान है, अपने को ठगने का ज्ञान है। बहुत चतुराई चल रही है वर्तमान में, क्योंकि इस काल में ज्यादातर मिथ्या दृष्टियों का बोलबाला है, सांप्रदायिक बुद्धि का बोलबाला है, व्यक्तिवाद का बोलबाला है, बहुमत का बोलबाला है। अकेला ज्ञानी होवे तो उनको कोई पूछने वालों नहीं है, और आजकल ज्ञानी तो अकेले ही हो पे मुश्किल से, भीड़ तो होना नहीं ज्ञानियों। बहुमत से धर्म नहीं चलता है। धर्म कैसे चलता है? धर्म तो वस्तु स्वरूप के आधार पर चलता है। अब कोई मानो नहीं मानो उसे थोड़ी कभी संबंध है, और भीड़ इकट्ठी हो जाए उसे कोई थोड़ी संबंध है कोई धर्म को। तो यहां पर अपने लिए ये बता रहे भैया कि जिसके जीवन में भेद विज्ञान हो गया और भेद विज्ञान के साथ साथ आत्मज्ञान पूर्वक यथायोग वीतरागता भी जीवन में प्रकट हो गई, परंतु जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाए तो बाहर में अभी कसायों प्रवृत्ति होगी। उनको तोड़ने के लिए बार बार स्वरूप की भावना, स्वरूप की साधना, पर पदार्थों से अपन को निर्वृत्ति करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। देखो आगे और खुलासा दिया है। अविरत सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना का परिणमन है, तो भी अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाते हैं। इससे उसको ज्ञान चेतना के साथ कदाचित कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का भी सद्भाव माना गया है, परंतु वह कर्म चेतना और कर्मफल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। वास्तव में वे दोनों चेतनाएं ज्ञान चेतना ही हैं। अस्थिरता वाली है ये जो कर्म चेतना और कर्मफल देखो, इसमें थोड़ा इसके मर्म को समझ लें। क्या है कि खुलासा करने में यदि अपन को भाव भाषित नहीं हो तो कहीं का कहीं अर्थ लगाएं। ये कह रहा है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत सम्यक दृष्टि की बात नहीं है अकेली, अविरत, देश व्रत, महाव्रत सबकी बात है ये,
समझ रहे ना। तो अवरत की मुख्यता से ये बात लिखी है इनने, वो एक अलग चीज हो गई, परंतु ये सभी जी सम्यक दृष्टियों की बातें चल रही हैं। हाँ, सभी सम्यक दृष्टियों की बातें चल रही हैं। तो कहते हैं कि अवरत सम्यक दृष्टि को अंदर ज्ञान चेतना का परिणमन है। अवरत को क्या, देशव्रत को क्या, महाव्रत को क्या, जो सम्यक दृष्टि है सभी के लिए। ज्ञान चेतना माने क्या, अपने को ज्ञान स्वरूप संचेतन करना, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ और मैं शरीर आदि राग आदि रूप नहीं हूँ, ऐसा संचेतन करना, उसका नाम ज्ञान चेतना है। और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, देखो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के दो स्टेजें बताना है। एक तो ज्ञान सिद्धांत के बल पर अपन को अपन क्या है ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हुए सम्यक दृष्टि रहे, और चारित्र में वो बिल्कुल राग द्वेष रूप नहीं जुड़े, बीतराग हो जाए तो वो सर्वज्ञ की पूर्ण ज्ञान चेतना है। अब एक बुद्धि पूर्वक और एक अबुद्धि पूर्वक उसके क्या चलती है, कर्म चेतना चलती है, समझ रहे ना। तो कैसी, कर्म फल चेतना भी चलती है, कर्म चेतना भी चलती है। तो अब अपने लिए बुद्धि अबुद्धि पूर्वक, तो अब यहाँ पर अपन को क्या है कि जब सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप अनुभव में होगा तो उस समय उसके अबुद्धि पूर्वक कर्म जो जितनी कसाएं हैं उसका उदय चलेगा, उसका परिणमन होगा। तो वो अबुद्धि पूर्वक उसकी चल रही है, वो अभी उसकी बुद्धि उसमें नहीं है। बुद्धि कहाँ लगी, छद्मस्त की अपने स्वरूप अनुभव में, तो उस समय तो ज्ञान चेतना का संचेतन कर रहा है। पर अबुद्धि पूर्वक गुणस्थान प्रमाण उसकी कर्म चेतना आदि भी विद्यमान है। अब जितनी जितनी भीतरागता है उतने उतने अंशों में तो उसके ज्ञान ही चेतना समझना, वो भीतरागता भी ज्ञान चेतना में लेना है। चारित्र संबंधी वो एक तो ज्ञान श्रद्धान के तल पे और एक चारित्र के तल पे। तो चारित्र के तल पे ज्ञान चेतना माने अपने उस स्वरूप में ही लीन होकर के चारित्र की प्रवृत्ति चल रही है, वो ज्ञान चेतना में जाएगा। जो भी जितना भी है अवरत दशा वाला है तो एक चौकड़ी कसाय की भीतरागता है, अगर पंचम वाला है तो 2 चौकड़ी कसाय के अभाव की भीतरागता है, मुनिराज की भूमिका वाला है तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की भीतरागता है। 1 चौकड़ी कसाय की उसकी अभी क्या चल रही है, कर्म चेतना कर्म फल चेतना चल रही है। उसमें जुड़ करके उतना संवेदन उसको सुख दुख का भी होता है और उसमें करने के भी राग द्वेष के भाव चलते हैं। शुभ कार्यों में चले, मान लो जैसे ही है, जैसे मान लीजिए मुनिराज है तो 28 मूल गुणों के कार्यों में प्रवृत्ति करेंगे। क्या चल रही, वो कर्म चेतना है। कौन सी, संजनन कसाय जन्य कार्यों में प्रवृत्ति, उनको वो अभी शुभ भावों का भी संचेतन ज्ञान में बरत रहा है, पर वो चारित्र संबंधी है। श्रद्धान ज्ञान में तो अपने को अपने चैतन्य स्वरूप रूप ही अपने को जानते हैं, परंतु अभी चारित्र में जितना जितना जुड़ान है वो उसको भी क्या बोल रहे हैं, ये उसको बोल रहे हैं कर्म चेतना। तो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को भूमि का अनुसार तीनों चेतनाएं चलेगी। कौन कौन सी तीनों चेतनाएं, जितने अंशों में ज्ञान श्रद्धान में तो वो ज्ञान चेतना ही समझ लो आप, और चारित्र के तल पर उसके जितने अंशों में स्वरूप आश्रय चल रहा उतनी ज्ञान चेतना है वो, और जितना जितना स्थिरता राग द्वेष है उतना उतना उसको कर्म चेतना कर्म फल चेतना के अंतर्गत लिया जाएगा। सुख दुख का वेदन भी होता है उतना उतना, जो भी पाप पुण्य के उदय आते हैं उसमें जुड़ करके उतना उतना सुख दुख भी वेदन होता है, और शुभाशुभ भाव की प्रवृत्ति भी चलती है। तो दोनों अस्थिरता जन्य कर्म चेतना कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि के बढ़ते हैं चारित्र संबंध। अब मिथ्या दृष्टि के तो मात्र 2 ही चेतनाएं बढ़ती हैं। कौन सी, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। उसको ज्ञान श्रद्धान के बल पे ना अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति होती है, ना चारित्र में अपने स्वरूप में भीतरागता की लीनता चलती है। एकांत से उसके क्या चलता है, कर्म और कर्म फल चेतना। दिन रात शुभाशुभ भावों से उसका व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की आकुलता से झुलता है उसका अंतस्थल। अब भावना है शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्बल, फिर तप की शोधक वर्णि जले, कर्मों की कड़ियाँ टूट पड़े, सर्वांग नजात प्रदेशों से अमृत के झरने फूट पड़े। हम छोड़ चले यह लोक तभी,
लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा बासा हो, शोकांत बने हमको फिर क्या। ये भावना है। जागे मम दुर्लभ बोध प्रभु, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह बिनस जावे। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। ये भावना है। चरणों में प्रभु वर आया हूँ, शीतलता मुझको मिल जाए, मुरझाई ज्ञान लता मेरी, निज अंतर बल से खिल जावे। ये भावना है क्या मैं ऐसी इस प्रकार से अपनी। अब अकेली रेडीमेड बोल रहे हो, ना तो तुम्हें शब्दों को पता है, ना कोई भावना है, सिर्फ अकेले टेप रिकॉर्ड जैसा बोल रहे हो। और अगर भाव तुम्हारे में लगा ही नहीं रहे, इतने उतने देख रहे हो, भाव बिगाड़ रहे हो, नहीं कहा कि नहीं। अरे हम तो वस्तु स्वरूप समझा रहे, नहीं क्या कर रहे तुम, कि अगर ऐसा कर रहे हो तो अगर तुम्हारे होते परिणाम बिगड़ रहे हैं तो पाप को बंद हो रहा हो, और कछु ज्ञान नहीं आओ, प्रमाद चल रहा हो तो पुण्य पाप जो जैसे भाव चल रहा है वैसा होगा। एक एक शब्द का पढ़ते हुए, भाव भाषण करते हुए उपयोग लगाओगे तो परिणाम में विशुद्धता आएगी। और अंतर में ऐसे पढ़ते पढ़ते भेद विज्ञान करके स्वरूप में डूब जाओगे तो सम्यक दृष्टि बन जाओगे। भाई जरूरी नहीं है कि पूजा उधर छोड़ करके तुम्हें सम्यक दर्शन पाने के लाने कहूँ और दूसरी जगह जाने पड़े। उतना ही तुम्हारा जो है अपने स्वरूप पर विशेष बल गया और विकल्प टूटा और निर्विकल्प होकर उतना ही आत्मानुभूति हो जाएगी। और जब बाहर की पूजा, अंदर की पूजा चलन लगेगी, वो पूजा बाहर में अधूरी दे जाएगी तो पाप बिल्कुल तुम्हारे लाने पाप तो तुम्हारे लाने छूटेगा, लगेगा काय को, क्योंकि जब ऊंचो काम कर रहे हैं तो पाप लगेगा कि छूटेगा। जब नीचे को काम छूट गओ तो जब पूजा की जगह बा पूजा तुम्हारा जो कह रहे क्या कोटि जन्म तप तपे ज्ञान में कर्म झरे जी, और ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्ती थे। तो एक क्षण में तुम्हारे जो करोड़ों वर्षों तक बाहर की तपस्या करके तुम्हें जो कर्म नहीं कटती, वो एक क्षण में अंदर में चले गए, उतने कर्म कट दिए तुम्हारे साथ। और बेकर्म तो कटने ही नहीं है उसे। मिथ्या दृष्टि को तो करोड़ों वर्षों तक तपस्या करत रहे, तो पुण्य को बंद हुई है, पाप को घातिया कर्मों का तो एक भी कर्मों को आश्रय बंद नहीं रुकेगा, कर्मों की नजर नहीं होगी। तो जी के लाने हैं वो कारी, और वो कारी हो जाए तो पाप लगेगा तुम्हें है? क्या उनको लगेगा जो 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 उल्टा सोच रहे। जो व्यक्ति साधना करने वाला है वो दुनिया के लोगों को देख के लोक भय से वो अपने ऊंचो काम छोड़ दे। सम्यक दृष्टि 7 भय से रहित होता है। कौन कौन से? सबसे पहला इस लोक भय, क्या कहेंगे लोग अगर हम स्वरूप में चले गए और बाहर की पूजा छूट गई तो लोग क्या कहेंगे? कौन लोग? मूर्ख के समझदार। क्या करना? अब उन मूर्खों को राजी रखना, क्या समझदारों के हिसाब से जीना, क्या समझदारी से जीना। अरे भाई ख्याति लाभ पूजा भी सम्यक दृष्टि को ऐसी मिलती है कि मूर्खों को काम मूर्ख का देंगे तुम्हें। मूर्ख तो तुम्हारे आगे पीछे लूटेंगे, चरणों में पेड़ भरेंगे फिर जब तुम सही साधना करोगे। हाँ? जो ज्ञान सिद्धांत के बल पर कर्म चेतना कैसे चलती? ज्ञान सिद्धांत आचरण के बल पर, देखो ज्ञान सिद्धांत और आचरण तीनों में अपन को पहले तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना है। अपनी आत्मा की श्रद्धा, आत्मा को ज्ञान, आत्मा की लीनता, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप संचेतन करना, इसका नाम है ज्ञान चेतना। और अपने को शुभाशुभ रूप में संचेतन करते रहना, सुख दुख रूप में संचेतन करते रहना, अथवा पर का कर्तृत्व आदि रूप संचेतन करते रहना, पर का भोक्तृत्व रूप संचेतन करते रहना। ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। सम्यक दृष्टि को चारित्र के तल पर उसकी जितनी जितनी अस्थिरता है तो ज्ञान में वो जान रहा है, और चारित्र में उसका जुड़ भी रहा है, तो वो चारित्र संबंधी उतनी जितनी भीतरागता है उतनी ज्ञान चेतना, और जितनी शुभाशुभ में जुड़ान है करने में और भोगने में, वो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। अब ज्ञान श्रद्धान के बल पे अगर लेना है तो सम्यक दृष्टि को सदा ज्ञान चेतना ही है। फिर चिन्ह मूरत धारी की मोह रीत लगत है सदा अटापटी, बाहर नारकृत दुख देखे,
बाहर में रमे अनेक सुरनि संग, प्रतिष्ठ परिणति से हटाहटी चिन्ह मूर्त दृगधारी। तो श्रद्धान में उसके सदा अपने में चैतन्य स्वरूप के अलावा मेरा कुछ नहीं है। पर चारित्र में अभी जितना जितना स्थिरता है जुड़ान होगा, वो भी ज्ञान उसको बढ़तेगा कि अभी चारित्र संबंधी उतनी अपनी कर्म चेतना, कर्म फल चेतना में जुड़ान चल रहा है। ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में सब बढ़तेगा। अपना स्वरूप क्या है, स्वरूप में अपनी लीनता कितनी है, श्रद्धान ज्ञान तो वही है। चारित्र में कितनी अस्थिरता है, कितनी स्थिरता है, कितना अपन जोड़ रहे हैं, वो सम्यक ज्ञान में सब बढ़तेगा। पर इन सबको अपना स्वरूप नहीं मानेगा। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना ये विभाव भाव है, आश्रय ये अपना मूल स्वरूप नहीं है, पर है ये अपनी अस्थिर परिणति। इसको दूर किए बिना अपन पूर्ण सुखी नहीं हो पाएंगे। ये सब अपन को ज्ञान में बराबर बढ़तेगा। अगर नहीं बढ़तेगा तो तुम्हारा ज्ञान सम्यक है ही नहीं, मिथ्या ज्ञान है। कोई भी उल्टी सुल्टी धारणा बना के और अपने आप को किसी संप्रदाय विशेष में शामिल कर लो और बस अपने आप को मान रहे हैं कि हम सब आपस में एक दूसरे अपन ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी। तो ये सब मूर्खता के लक्षण है। कोई पार्टी विशेष, संप्रदाय विशेष, व्यक्ति विशेष से जुड़ जाने से धर्मात्मा नहीं बनोगे। धर्मी आत्मा से जुड़ के जियोगे तो धर्मात्मा, और नहीं इधर सब जो कछु कर रहा है वो भोगोगे फिर। इसलिए यहाँ पर अपन को बताया जा रहा है कि तो अस्थिरता के कारण राग द्वेष हो जाते हैं। इससे उसको ज्ञान चेतना के साथ साथ कदाचित कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का भी सद्भाव माना गया है। कदाचित का मतलब क्या? स्वरूप में जब देखो, स्वरूप में अगर अनुभव कर रहा है तो उस समय बुद्धिपूर्वक नहीं है, अबुद्धिपूर्वक है। और जब वो बाहर में प्रवृत्ति कर रहा हो तो उस समय उसका माना जाएगा वो जितना जितना। परंतु वह कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, चेतना का ज्ञाता दृष्टा, कर्म फल चेतना चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। क्या कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का ज्ञाता दृष्टा रहता है। माने सम्यक दृष्टि ज्ञान श्रद्धान की अपेक्षा, देखो ये एकांत नहीं लगा लेना, ज्ञाता ही दृष्टा रहता है और उसका कर्ता नहीं बनता, ये भी मिथ्यात्व है। ये बहुत पागलपन है लोगों में। अगली श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, दृष्टि दृष्टि, और चारित्र को कौन करे जो सुधार? अकेला कर्ता नहीं मानता वो उसका। चारित्र संबंधी राग द्वेष हो रहे या परिणमति सा करता तो उसका वो परिणाम अपना नहीं मानेगा। वो ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में जानेगा। श्रद्धान में अपना ये स्वरूप नहीं है, मूल स्वरूप अपना ज्ञाता दृष्टा है, वो विवक्षा है। तो जहां जो विवक्षा हो वो लगा लेना, अकेला ज्ञाता दृष्टा नहीं। सम्यक ज्ञान में अपना उसका राग द्वेष जितने हो रहा है उसका कर्ता भी जानता है। दोनों अपन को ज्ञान में रहने चाहिए कि अपना श्रद्धान ज्ञान, अपने स्वभाव की दृष्टि ये है, जिसका आश्रय करना ये है, परंतु अपना मूल वस्तु स्वरूप क्या है? तो परिणति अपनी हो रही, तो ये सब राग द्वेष अपने में हो रहे कि दूसरे में हो रहे? किसी में दोनों चीजें यथावत। हाँ, सम्यक ज्ञान में सब बढ़तेगा। हाँ, तो एक कान से अकेला एक पक्ष नहीं लेना, सम्यक ज्ञान से सब निरूपण होने चाहिए। तो उसका ज्ञाता दृष्टा भी रहता है और वो उसका अपने को कर्ता भोक्ता भी मानता है, जब उससे निर्वृत्ति करेगा। वास्तव में वे दोनों चेतनाएं एक दृष्टि से ज्ञान चेतना भी कही जाती हैं। क्या? किस एक दृष्टि से? कौन सी दृष्टि से? अपने स्वरूप की दृष्टि से कि अपना मूल स्वरूप तो ये है, ये नहीं है। तो अपन को एक दृष्टि से वो अपना उसी का कर अपने को मानता है कि मूल तो अपना ये है। तो श्रद्धान उसका वो है, उस अपेक्षा से अंतरात्मा को पूर्व के संस्कारों के कारण निचली भूमिका में जो भ्रांति होती है वह मिथ्यात्व जनित नहीं होती है सम्यक दृष्टि को, परंतु अस्थिरता जनित है। इसलिए उसको राग द्वेष होने पर भी उसके सम्यक्त में कोई दोष, सम्यक्त में चारित्र का तो दोष है ही, और उसको निकालना है। माता ज्ञाता दृष्टा बन करके कृतकृत अनुभव नहीं करना, नेता निजी नहीं बन जाना और स्वच्छंदी होकर के दूसरे मूर्खों में अपनी श्रेष्ठता बताने में लग जाना ना। बहुत दुर्दशा हो गई ऐसे में, और आज ये बहुत रोग लगा हुआ है सबको। सब नेता बनने के चक्कर में रहते हैं, थोड़ी सी जानकारी भाई, और हम दूसरों के लाने नेतागिरी कर वो चाहते हैं। हम समझदार हैं, हमें लोग सब जाने हैं। बहुत बहुत बुरी दुर्दशा है। अरे चार ज्ञान के धारी गणधर समूषण में हाथ जोड़े बैठे रहते, भगवान मैं अज्ञानी हूँ, अभी मैं क्या हूँ तुम्हारे सामने,
और ये जो है तनक मनक जानकारी करी और बस बस समझ गया कि अब हम बस उपदेशदाता, अब हम बन गए नेता। और ज्यादातर जो ही सिखाओ जाते हैं काय को दूसरों को समझावे को, समझवे और जीवन जीने की कला ज्यादातर तो लोगों के पास है नहीं। इस काल में ज्यादातर सब मिथ्या दृष्टि पैदा होते और अधिकांश मिथ्यात्व अवस्था में सांप्रदायिक बुद्धि धारण करके नेता बन जाते। ये दशा है ज्यादातर। इसलिए आचार्य कह रहे भैया आगे बताएंगे कि जब तक पूर्ण स्थिति नहीं हो जाए वीतराग दशा, तब तक बाहर में देखो तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं, उपदेश नहीं देते, राजमार्ग है। जब तक सर्वज्ञ दशा नहीं हो जाए, पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक तुम्हें बोलने में रस नहीं आने चाहिए, डरना चाहिए। टोडामल जी कह रहे हैं मुझे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है। क्यों कि छदमस्त हैं, अब हमें कछु ज्ञान तो है नहीं, कहाँ का कह देंगे, जनागम से विपरीत बोल दो, कितना अर्थ का अनर्थ होगा, उसका कितना दोष लगेगा। तो ये जो है ये अपन को इस श्लोक में आचार्य देव ने कि भैया सम्यक दृष्टि जीव भी संस्कार वसात भ्रांति को प्राप्त होता है। आगे बताएंगे, इसलिए सजग रहने की जरूरत है। जब तक पूर्णता की दशा नहीं हो जाए तब तक कहीं संतुष्टि नहीं मानना और बाहर में अज्ञान दशा में नेतृत्व करने का भाव नहीं रखना। हमेशा विनम्र बन करके समझने का और जीने का और अपने शोधन करने का लक्ष्य रखना। इसमें एक चीज आई, निचली भूमिका में जो भ्रांति होती है वह मिथ्यात्व जनित नहीं, तो कैसी भ्रांति है? अबे सो गए तुम, हमने बता दी सब भ्रांति किस जनित होती। चारित्र जनित राग द्वेष की जो वृत्ति है जावी तो भ्रांति माने का को आउट अपने स्वरूप से बाहर में जुड़ रहा, रस ले रहा, राग कर रहे, जब जो कहा है उसमें है कचू तुम्हारा लाना है अच्छी चीज बाहर में। तो इसलिए ये सारी चीजें अपन को बराबर विवेक रखना। जो अपन को रस आ रहा है बाहर में तो अपन को उसमें बुरा नहीं लग रहा है, उसकी निंदा करा नहीं कर रहे, उससे निर्वृत्ति करके वितराग होने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे, तो काहे उसको अपने लिए जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हो जाए तब तक अपन को कहीं रस नहीं आने चाहिए। राग में रस ले रहे अपन तो काहे जो भ्रांति नहीं। इसलिए भले ही ज्ञान श्रद्धान के तल पर आपको और अंदर आंशिक चारित्र के बल पर वितरागता प्रकट हो गई, परंतु राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग। आचार्य कह रहे सम्यक ज्ञानी हो बहु दृढ़ चारित्र लीजिए, जल्दी से जल्दी निर्वृत्ति करके बाहर से स्वरूप प्रवृत्ति करना, उसमें ही संतुष्ट मत हो जाना। और हमेशा जितने ज्ञानी हुए हैं उनको बोलने का रस नहीं होता है, नेतागिरी करने का रस नहीं होता है। क्यों कि भैया इनमें तो पूरी शक्ति अपव्यय और वर्तमान में माने ये सोचो नेतागिरी में तो मेंढकों को तोलने जैसा है। ज्यादातर किसी को मानना तो है नहीं, वर्तमान में इतना पुण्य का उदय तो है नहीं कि तुम्हारी सब मान लेंगे। करोगे क्या फिर? आर्तरोध्यान करोगे क्या? हो क्या रहा बताओ? इतने आज वर्तमान में इतने झूठे शिष्य हैं कि गुरु का कहेंगे और करेंगे मनमानी, और विपरीत प्रवृत्ति करके भी गुरु के गीत गाएंगे। समझ? जनता, सामान्य जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। क्यों कि सामान्य जनता भैया तुम कौन के नेतृत्व में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो वे ज्यादातर वो अपने गुरु का, हमारे गुरु के नेतृत्व में उनके आदेश से कर रहे हैं हम तो सब। इसलिए भैया इसमें किसी दूसरे को नहीं ठग रहे, तुम अपने को ही ठग रहे हो। जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं हो जाए बहुत सजग रह करके अपन को पूर्ण वितराग होने के लिए प्रयत्नशील लेना, उसमें कहीं अटकना नहीं। इसमें देखो थोड़ा सा एक पद्मनंदी पंचविंशति का भी एक थोड़ा सा वाक्य दिया है। संसार रूपी वन में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य रूपी सुंदर वृक्ष, सुनो तुम तो, हम तो कहा था नक्सो है उनका कछु दम नहीं है। क्या कह रहे? ध्यान से सुनो।
बोलो मत, तो काहे आवाज होते से आउट नहीं है, ये तो सब लोगों को पहुंचने हैं, आवाज पहुंचाऊँ ने सब जगह। तुम्हारी जोर से आवाज होते से आउट नहीं है, इमें आउट नहीं है। देखो, संसार रूपी वन में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य रूपी सुंदर वृक्ष, वह स्त्री रूपी सुशोभित लताओं से घिरा हुआ, पुत्र पौत्र आदि रूपी मनोहर पत्तों से रमणीय, पर्णों से, पर्ण माने पत्ते, तो उन पत्तों से रमणीय तथा विषय भोग जनित सुख जैसे फलों से परिपूर्ण होता है। कौन से फल लग रहे हैं इसमें? पंचेंद्रियों के विषय भोग जैसे सुख संसार के, ये फल है तुम्हें मिल रहा है उसके। तो कहते हैं ऐसे विषय भोग जनित सुख जैसे, सुख नहीं, सुख जैसे फलों से, माने ऐसे भाषित होते हुए सुख जैसे लगाते हैं, उन फलों से परिपूर्ण होता है। यदि वह मृत्यु रूपी तीव्र दावानल से व्याप्त न होता तो विद्वान और क्या देखते फिर? इससे ज्यादा उनको क्या चाहिए था? परंतु अब समस्या, प्रश्न है कि अगर वो क्या नहीं होता, यदि वह मृत्यु रूपी तीव्र दावानल से व्याप्त न होता तो विद्वान और क्या देखते? अर्थात वह मनुष्य रूपी वृक्ष उस काल रूपी दावानल से नष्ट होता ही है, नहीं होता का सवाल का है, वो तो होता ही है। यह देखते हुए भी विद्वान आत्महित में प्रवृत्त नहीं होते, यह बड़े खेद की बात है। क्या कह रहे? विद्वान माने कौन विद्वान? विद्वान माने तथाकथित विद्वान, जो अपने आप को अब ज्ञान वैराग स्वरूप बोध करके स्वरूप का रस तो ले नहीं रहे, और नहीं में जो मस्त हो गए वे तो भैया सब आनंद मंगल है, खूब हमारे जो है देखो बढ़िया जो है पुण्य को उदय चल रहा है, बढ़िया जो है पत्नी है, पुत्र पुत्र आदि हैं बहुत सारे, देखो हमारे आगे पीछे दादा दादी चिपटे रहते हैं, बढ़िया आनंद से देखो कितना प्रेम मिल रहा है। तो पुत्र पौत्र आदि रूपी मनोहर पत्तों से रमणीय है, और विषय भोग आदि सब सुख जन जी फल मिल ही रहे हैं, सब व्यवस्थाएं, गाड़ी है, घोड़े हैं, खाना है, पीना है, समय पर सब व्यवस्था मिल रही। तो कहते अब ये सब इससे परिपूर्ण है, सुख जैसे ये सब मिल रही हैं चीजें, फलों से परिपूर्ण है। अब यदि ये मृत्यु नहीं होती, इधर मृत्यु रूपी दावानल नहीं होता तो फिर कहना क्या था? परंतु वो तो यही, फिर भी कहते ये जो है ये विद्वान जो है आत्महित के कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, बड़े खेद की बात है। विद्वान माने मूर्ख समझदारों को। अरे ज्ञानी होते तो काय के लाने में संतुष्ट होते? मूर्ख समझदारों के लाने। देखो जो मूर्ख हैं उनके लाने नहीं है, तो मूर्ख और मान रहे हैं समझदार अपने हैं, विद्वान है ही सब, तो लोक में विद्वान माने जाते हैं। हाँ, और क्या? तो इस प्रकार से इसमें जो है बहुत सुंदर तरीके से आचार्य देव ने साधकों के लिए भी, सम्यक दृष्टियों को भी आगे अब और बताएंगे कि तुम्हें भैया इसलिए तुम्हारे लिए जब ऐसी स्थिति है तो तुम्हें यहाँ कहीं संतुष्ट होकर कहीं अटकने जैसी स्थिति नहीं है। चलिए अभी अपना टाइम हो गया द्वादशांग वाणी पंच परमेष्टि।